कोई पद ही नहीं है, वो संयोजक कोई पद नहीं है। कोई भी प्रक्रिया शुरू होती है उसका एक संयोजन करने वाले होते हैं। तो नीतीश कुमार ने तो स्वयं ही इंडिया गठबंधन का संयोजन कर दिया और इंडिया गठबंधन अब अस्तित्व में आ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। आज इंडिया गठबंधन की वर्चुअल माध्यम से बैठक हुई जिसमें तमाम बड़े बड़े नेता हैं देश भर के, वो मौजूद रहे। और भाई बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ये तमाम जो नेता हैं वो बिहार से इस बैठक में शामिल हुए। तो और सबसे बड़ी बात इस बैठक में ये हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की प्रस्ताव हुई, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो इसे ठुकरा दिए हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। हम उनसे बात करेंगे। सर, आज वर्चुअल बैठक हुई इंडिया अलायंस की, लेकिन नीतीश कुमार संयोजक बनने से इनकार कर दिया। अरे संयोजक कोई पद है? संयोजक तो माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत पहले से ही संयोजन करना शुरू कर दिया है। तो इंडिया गठबंधन का जो अभी कांग्रेस के तरफ से उसका अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया है, ऐसे हालत में संयोजन का क्या औचित्य है? लेकिन लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को कोई पद नहीं मिला, संयोजक भी बनाने की बात कही जाती है और वो इनकार कर रहे हैं। नहीं, कोई पद ही नहीं है, वो संयोजक कोई पद नहीं है। कोई भी प्रक्रिया शुरू होती है उसका एक संयोजन करने वाले होते हैं। तो नीतीश कुमार ने तो स्वयं ही इंडिया गठबंधन का संयोजन कर दिया और इंडिया गठबंधन अब अस्तित्व में आ चुके हैं। ऐसी हालत में कोई संयोजक और बनाने की कोई आवश्यकता न थी न है। लेकिन वो तो कहे नीतीश कुमार की कांग्रेस में ही किसी को देखिए संयोजक बना दीजिए या किसी का कांग्रेस के ही नेता को रहना चाहिए। हाँ, तो और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उनके पास बहुत से नेता हैं और नीतीश कुमार जी अभी बिहार में ही लगे हुए हैं। बिहार के विकास में अभी फिर लाखों नौजवानों को शिक्षा विभाग में नौकरी दी जा रही है। तो अभी बिहार पर वो लगे हुए हैं, इसलिए संयोजन उनके लिए करना मुझे लगता है मुश्किल काम है। इसलिए संयोजन नहीं, तो कहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार नहीं कोई पद लिए हैं, तो कहीं लग रहे हैं कि एनडीए के रुख करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा था, नाराजगी भी चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, जिस तरह से खींचातानी दिख रहा है महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में। अरे कोई खींचातानी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। एनडीए के खिलाफ मजबूती से इंडिया गठबंधन अपना पहल इंडिया गठबंधन ने अपना पहल शुरू किया है और अभी सीट शेयरिंग की बात होगी और मुझे नहीं लगता है कोई नाराजगी। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि अब जदयू ने साफ कर दिया बिहार में कि हम जो हमारा सिटिंग सीट है वो तो हम लड़ेंगे ही। अरे सबने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है, फिर बैठ के बात होगी। लोग अपनी दावेदारी करते हैं, इसमें बैठ के बात होगी। ऐसा कोई है कि कोई संकल्प लिया है किसी तरह से, ऐसा कोई शपथ लिया, ऐसी बात नहीं है। तो सिटिंग सीट तो बोल रही है जदयू कि हम नहीं छोड़ेंगे, जो कुछ जीता हुआ सीट हमारी। अरे अभी बात यह है कि आप इस पर जोर क्यों डालते हैं? अभी जीता हुआ है, बहुत सीट आपकी जीती हुई नहीं भी है, आप देख रहे हैं। तो ये सब पर बात अभी मत कीजिए। लेकिन क्या कहा जाए, जिस तरह से महागठबंधन बिहार में सरकार है और सीट शेयरिंग इंडिया अलायंस की बात चल रही है, जहां जदयू ने तो अपना दावा दे दिया है, कांग्रेस भी दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप लोगों को भी सीट दिया जाएगा, जिस तरह से आप लोग भी मांग कर रहे हैं 5-5 से 10 सीट का, 6 सीट का? अरे हम लोग को सीट क्यों नहीं दिया जाएगा? हम लोग का भी अपना जनाधार है। हम लोगों ने भी जीत करके 12 विधायक की संख्या हासिल की है और बिहार विधानसभा में हमारा बेहतर भूमिका हो रही है। और बिहार में हमारे पार्टी का जो अधिवेशन और महाधिवेशन हुआ, उस महाधिवेशन में ही तो पूरे देश के तमाम भाजपा विरोधी ताकतों को लेकर के हमारी पार्टी ने ही तो संयोजन पहले शुरू कर दिया। इसलिए सीट हमें क्यों नहीं मिलेगी? सीट हमें मिलने जा रही है। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि इंडिया अलायंस जो महागठबंधन है बिहार में, वो सीटों की संख्या महागठबंधन में 52 पहुंच गया, क्योंकि जिस तरह से 17 सीट तो वो जदयू नहीं छोड़ रही है,
10 सीट आप कांग्रेस मांग कर रही है, 5-5 सीट आप लोगों की मांग है, और राजद भी 10-17 सीट की बात कर रही है, तो 52 सीटें, तो कैसे आप लोग सीट बंटवारा अरे कर पाएंगे? भाई, देश हित में बैठ करके तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे पहली जो जरूरत है वे फांसीवादी ताकतों को शिकस्त देना, जो सिर्फ मुसलमान के नाम पर देश की गरीबी, देश की महंगाई, देश का शिक्षा स्तर और देश की और जितना समस्या है, विकास के समस्या है, इन तमाम समस्या को मुसलमानों का डर दिखा के नरेंद्र मोदी जो एकजुट करके रखा है, अभी उसको ताकत मिली है, इसका मुकाबला करना सबसे पहली जरूरत है। लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, बाबा अंबेडकर साहब का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि अभी तो इंडिया अलायंस में सीट के लिए खींचातानी हो रहा है, बिखर जाएंगे, 24 के चुनाव आते थे, जिस तरह से लगातार आ रही है, बिखर जाइएगा आप लोग। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, हमारी एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए ये सब अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कोई सार्थक बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सीट शेयरिंग आप लोगों की सीट मिलेगा इंडिया अलायंस में? बिल्कुल, सीट तो मिलना ही है, मिलेगा कौन सी, मिलना ही है सीट। आप लोगों को कितने सीट डिमांड है सर? अरे अभी मैं ये सब घोषणा नहीं करता हूँ, ये सब अधिकृत है हमारे पार्टी के महासचिव दिनकर भट्टाचार्य जी, वो लगातार। लेकिन क्या लग रहा है कि भाकपा माले की कितने में तैयारी है, कितने सीट मिलना चाहिए भाकपा माले को? ये सब अब पर्दाफाश मत कीजिए आप, और मुझे लगता है कि इस तरह से सवाल करके हमारे अंदर में दरार पैदा करने की जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं, ये आप लोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया अलायंस में चल रही है, ये आप लोगों की भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। और निश्चित रूप से जो चौथा खंबा है, चौथा खंबा को भी अपना नजरिया दुरुस्त करना होगा और देश के हित में सवाल उठाने होंगे। और सवाल तो सभी उठाते हैं सर, लेकिन इंडिया अलायंस में ही देखा जा रहा है, महागठबंधन में सीट को लेकर खींचातानी बन रही है। खींचातानी होगी नहीं, कोई काट है, कोई पत्थर है, कोई पत्थर में कोई प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं हम बंटवारा हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश सबसे पहले, हमने कुर्बानी पहले भी दी है, लाखों लोगों की कुर्बानी के कीमत पर आज हमें ये आज़ादी हमने हासिल की है, और इस आज़ादी की हिफाजत के लिए फिर एक बार कुर्बानी हम देने के लिए तैयार। सीट कौन चीज है यार, जिस ध्वज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। अरे ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, तो सीट की कोई बात नहीं। क्या कुछ करे थे भाकपा माल के विधायक दल के नेता महबूब आलम, आपने सुना है। तमाम खबरों न्यूज़ के साथ नमस्कार।